क्या आपको भी पीटी रीडिंग फिलिप्स सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है? क्या आप पीटी रीडिंग फिलिप्स की बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा? क्या आप कोई कैसी ट्रिक्स सोच रहे हैं जिससे पीटी रीडिंग फिलिप्स को आप सॉल्व कर सके कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ? तो वेल, आप है बिल्कुल सही जगह। हाय गाइस, आई एम आदिति फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशल वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले वो एक ऐसी सिंपल ट्रिक की जिससे पीटी रीडिंग फिलिप्स जो है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये हिंदी वर्जन है, इसका इंग्लिश वर्जन भी आएगा उन लोगों के लिए जिसको हिंदी समझने में है दिक्कत। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो करना है आपको चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी ऐसी वीडियो को मिस ना करें। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि पीटी रीडिंग फिलिप्स जो है ग्रामर पे भी बेस्ड होते हैं, कोलोकेशन पे भी बेस्ड होते हैं, वोकैबुलरी पे। लेकिन ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आपको पता है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी अनलिमिटेड है, लाइक हर एक वोकैबुलरी का वर्ड आपको पता हो ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे तो कम ऑप्शंस रहेंगे और वहां पर मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीजें आपको हेल्प करती है। देन यू कैन सॉल्व रीडिंग फिलिप्स इन लेस टाइम। तो मैं लेके चलती हूँ आपको स्क्रीन पर ताकि आप अच्छे से जो है चीजों को समझ सकें। सो दिस इज द स्क्रीन, आप देख सकते हैं स्क्रीन। गाइस, पीटी रीडिंग फिलिप्स की जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखे वो देख लेना, वहां मैंने बहुत बार बात करी है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पीच। मैंने उनको स्टूडेंट्स को भी बताया कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हेल्प करती है सॉल्व करने में रीडिंग फिलिप्स को बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में। सो आज की वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल तरीके से समझा दूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप रीडिंग के फिलिप्स सॉल्व करें आपको जो है रीडिंग फिलिप्स सॉल्व करते हुए किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपको समझाऊंगी, क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगी और कैसे इस टेक्निक को इस्तेमाल करने एग्जाम में उसकी भी एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आप फुली सेटिस्फाई हो पाए। सबसे पहले बात करेंगे नाउन्स की। गाइस, नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर अच्छे से इनको समझोगे। नाउन होते हैं, देखिए, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। फाइन। लेकिन नाउन भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं बहुत सारे तरीके में, जैसे कॉमन नाउन जैसे गर्ल बॉय हो गया, प्रॉपर नाउन जैसे आदिति। आदिति एक स्पेसिफिक बंदे का नाम है, राम का उपवास हो गया, राम आ जाएगा। फाइन। या फिर पीटी यूनिवर्स, इट्स अ स्पेसिफिक नाउन, हमारी वेबसाइट भी आ रही है वैसे, आप सर्च कर सकते हैं। सो नाउन जो है वो कई तरीके हैं, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, जब एक समूह को हम एक नाम दे देते हैं, जैसे टीम, तो एक ग्रुप को हम एक नाम दे रहे हैं। एंड लाइक दिस हमारे पास है कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड सो ऑन। लेकिन एक नाउन जो है वो फंक्शन कर सकता है अलग अलग तरीके से एक सेंटेंस में, यानी कि नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो नाउन जो है आपको बेसिकली रिमेंबर करने की, कोई नेम है किसी प्लेस का, पर्सन का, थिंग का, वो क्या है? नाउन। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप देखिए, द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग फ्रॉम द टीचर। सो गर्ल इज ऑल्सो नाउन, ये कॉमन नाउन है। लेटर इज ऑल्सो नाउन, कॉमन नाउन है। टीचर इज ऑल्सो नाउन, कॉमन नाउन है। अब मैं आपको बता दूंगी, अभी मैं आपको रीडिंग फिलिप्स पे लेके जाऊंगी। अगर यहाँ पर ब्लैंक है सो आप क्या करते हैं कि जहां ऑप्शंस है रीडिंग फिलिप्स में वहां पर आपको खाली ब्लैंक्स में नाउन्स देखने होंगे एंड अकॉर्डिंगली आप एलिमिनेट कर पाएंगे। लाइक वी विल प्रोसीड फर्दर एंड आप समझेंगे इस चीज को कैसे अप्लाई करना है। बात करेंगे प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस होते क्या है? वो वर्ड जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे को अगर एक गर्ल को बार बार बुलाने से, आदिति कैन यू टेक पीटी क्लासेस, आदिति कैन यू हेल्प मी, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग अगेन एंड अगेन आई कैन से शी, like I am learning PT and IELTS from Aditi, she is a teacher, so you can use she. The young girl bought me a long letter and then she quickly disappeared, so we can use he, she, it. अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो she, बहुत सारे लोग हैं तो we, फाइन, नॉन लिविंग थिंग है तो it. लाइक दिस हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। और बहुत बारी क्या होता है कि जब आप रीऑर्डर्स भी सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने प्रोनाउन अप्रोच, जो मेरी 5 फिंगर स्ट्रैटेजी, नहीं देखी है तो जाके देखना, 5 फिंगर स्ट्रैटेजी में मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे, अगर आपको नॉलेज है ही, शी, इट प्रोनाउंस की, दिस, दैट, दीज, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, तो आप कैसे रीऑर्डर्स के पेयर्स बना सकते हैं। सो सेकेंड था प्रोनाउन। बात करेंगे वर्ब्स की। वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब बेसिकली होता क्या है? एक कोई एक्शन जो हो रहा है, कोई चीज जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एंड गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि वर्ब्स भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी मेन वर्ब्स, बहुत सारे फिलिप्स मेन वर्ब्स बेस्ड होते हैं, लेकिन बहुत सारे फिलिप्स हमारे हेल्पिंग वर्ब पे भी बेस्ड होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है?
जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव। सो अगर आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि टेंसेस को समझो। टेंसेस से क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फ्यूचर की फॉर्म बात हो रही है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी, वी वन प्लस आई एन जी आएगा, विल हैव। सो यू नीड टू नो द टेंसेस, और उससे भी आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कहाँ पर ब्लैंक है और कौन सा टेंस चल रहा है, काफी हेल्प होती है। फाइन, बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव इज वेरी सिंपल, समथिंग विच टॉक्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, समथिंग विच मॉडिफाइज, यानी कि विशेषण कहते हैं इसे हिंदी में, किसी चीज की जो विशेषता बताए। जैसे वो लड़की सुंदर है तो उसकी क्या विशेषता है, वो सुंदर है। वो राम इंटेलिजेंट है तो उसकी क्या क्वालिटी है, इंटेलिजेंट। सो बेसिकली एडजेक्टिव होते क्या है कि जो नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन दे। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, किस तरीके की लड़की है, यंग गर्ल। किस तरीके का लेटर है, लॉन्ग लेटर। तो ये हमारे क्या बन गए, एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, नाउन है और नाउन से पहले आके उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। सो आई होप इट्स क्लियर। सो इस तरीके से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं फिलिप्स को बहुत इजीली। लेट मी गो अहेड। ओके, सो अब हम बात करेंगे एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स क्या होते हैं गाइस, एडवर्ब्स होते हैं कोई चीज जो मॉडिफाई करती है और डिस्क्राइब करती है वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको अच्छे से समझिएगा। और एडवर्ब्स का जनरली एंड भी करते हैं एल वाई, उनमें एल वाई आता है एक आसान तरीके, लेकिन सारे एडवर्ब्स नहीं, मैक्सिमम एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, और ये जो है या तो मॉडिफाई करेंगे वर्ब, यानी कि या तो वर्ब के बारे में बताएंगे, ठीक है, या एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे, या फिर एक और एडवर्ब के बारे में ही ये बता देंगे। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में बड़े सिंपल सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले, शी रन्स क्विकली, ये समझो। यहाँ पे आपको पता है शी क्या है गाइस, शी क्या है यहाँ पे इस एग्जांपल में, प्रोनाउन, मैं पी लिख रही हूँ, ठीक है। रन्स क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। अब क्विकली क्या है, एलवाई में एंड कर रहा है, और वर्ब के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से भाग रही है, तेज भाग रही है, मतलब भागने का तरीका। तो ये क्या हुई हमारी, एडवर्ब हुई। बड़ा सिंपल है, एडवर्ब हो गया ये। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रही हूँ, उसको भी अच्छे से समझना, और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो इसको लिख भी लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं समझाऊंगी, मुझे पता है 90% ऑफ द लोग फिर भूल जाएंगे। शी रन्स वेरी क्विकली। अब आप कहोगे ओके, अभी ऐसे क्वेश्चंस में इन लोगों को दिक्कत आती है, उनको वेरी नहीं समझ आता। हिंदी करो, वो बहुत तेज भागती है। मैं भागने के बारे में बता रही हूँ, कितना तेज भागती है, बहुत तेज, क्विकली मतलब वेरी क्विकली, बहुत तेज भागती है। सो यहाँ पे शी तो वही सेम है, प्रोनाउन है। रन्स क्या है, वही वर्ब है। क्विकली हमारा था एडवर्ब, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा था। वेरी क्या है, वेरी भी एडवर्ब है, क्योंकि क्विकली के बारे में बता रहे कि कितना तेज, बहुत तेज। सो आई होप इट्स क्लियर कि कैसे ये मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को, एडवर्ब खुद ही। अब मैं बताती हूँ एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे करता है। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज अ वेरी टॉल गर्ल। एक एग्जांपल मैं टाइप कर रही हूँ, शी इज अ वेरी टॉल गर्ल। तो यहाँ पर देखिए फिर से, शी तो क्या हो गया आपका प्रोनाउन, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, वेरी टॉल गर्ल पीछे से शुरू कर रही हूँ क्योंकि इजी होगा समझना। नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, आई ऑलरेडी मेंशन, गर्ल इज गोइंग टू बी अ नाउन, ओके। एंड टॉल, गर्ल के बारे में बता रहे कि कैसी है, लंबी है, तो इट्स गोना बी एडजेक्टिव, ठीक है। वेरी मीन्स बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। सो क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज है तो बहुत ज्यादा लंबी है, सो इट्स गोना बी एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। सो आई होप इट इज क्लियर विद एवरीबडी। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फटाफट से आप लिख दीजिए। फाइन, किसी को भी कोई डाउट है, ओके। नाउ एडवर्ब वी आर वेरी क्लियर विद। प्रेपोजिशन की बात करेंगे। प्रेपोजिशन होता क्या है, प्रेपोजिशन क्या होता है कि जैसे द बुक टेबल,
इसका कोई मीनिंग हुआ? मैं आपको लिख के बताती हूँ। ग्रामर बहुत आसान होती है गाइस, अगर कोई समझना चाहे और अगर कोई समझाना भी चाहे, क्योंकि इट कैन बी इजी, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, बोरिंग होगी, लेकिन अगर आप इसको समझ जाए ना, ये काफी हेल्प करती है। द बुक टेबल, ठीक है, अब मैं इसको लिख दूं द बुक इज टेबल, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। मैं कह रही हूँ कि जो किताब है वो टेबल है, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। सो प्रेपोजिशन का क्या काम है? एक शब्द जो नाउन और दो नाउन के बीच में, नाउन प्रोनाउन के बीच में रिलेशन, संबंध बना सके। द बुक इज ऑन द टेबल, तो अभी ये मेक सेंस कर रहा है कि बुक टेबल के ऊपर है। गेटिंग? तो इस तरीके से प्रेपोजिशन काम करता है। द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर, तो ये इसने बताया कि लेटर के बाद और टीचर का रिलेशनशिप, कि कहाँ से लेटर लेके आई है? टीचर से। सो फ्रॉम इज अ प्रेपोजिशन। आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, वो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या काम है? देखिए, अभी मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग, आई विल टेक क्लास, मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो जो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रही हूँ ना, आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को 2 बार या 3 बार देख लेना, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं अब आपको कंजंक्शन के बारे में समझाती हूँ। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का काम क्या होता है? ज्वाइन करना वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को। अब जैसे है, आई एम, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, वाईटी को, यूट्यूब को मैं वाईटी लिख रही हूँ, यूट्यूब चैनल। I take live sessions on it. By the way, I've taken a lot of live sessions. अगर आपने चेक नहीं करे तो आप चेक कर लीजिएगा। ये 2 सेशंस हैं, 2 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इसको एक सेंटेंस बनाना है तो क्या करूंगी मैं? कंजंक्शन का इस्तेमाल। तो कंजंक्शन जैसे ग्लू दो चीजों को जोड़ देती है ना, वैसे ही कंजंक्शन जो है वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ देती है। तो आप क्या करेंगे? मेरे पास एक चैनल है और मैं उस पर सेशंस लेती हूँ, एंड लगा दिया मैंने, बन गया ना बिग सेंटेंस। समराइज रिटन टेक्स्ट में तो यही करते हैं। सारी चीजें ग्रामर बहुत आसान कर देती है गाइस, अगर पता हो और आप समझ पाओ। ठीक है, तो ये कंजंक्शन का काम होता है कि ज्वाइन करना वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को। जैसे इस एग्जांपल में जो है 2 सेंटेंसेस ज्वाइंट है। सो ये थे मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इनको समझाया है। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस है जो मैंने लिए हैं, जिनसे मैं आपको टेक्निक समझाऊं। तो मेरा जो सेशन का आज का मतलब है वो ये नहीं है कि आपको फिलिप्स पे वो करवाना, महारत करवाना या एक्सपर्टीज करवाना। मेरा जो सेशंस का मोटिव है आज का, दैट इज पर्टिकुलरली कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे लगानी है, ये एक सिंपल ट्रिक और बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में लगते हैं उसको समझा सकूं। सो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और कॉपी पेन लेके आइए, सॉल्व करके मेरे को चैट बॉक्स में सारे आंसर्स चाहिए, और इजी आप कर भी लेंगे। सो टेक योर टाइम, रीड। पहली बात मैं आपको बता दूं, रीडिंग फिलअप्स में कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स आप समझते हैं, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, बहुत बार ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि ये कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा, या लेट्स आप बायो के स्टूडेंट है, आपको इंजीनियरिंग वाले या कुछ बिजनेस का आ गया, मार्केटिंग आ गया, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा, या लेट्स आप आर्ट से हैं तो आपको साइंस या कोई फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल है वो समझ नहीं आएगा। बट इट्स टोटली ओके, आप आराम से फिलिप्स सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता फिलिप्स में जिसके लिए आपको प्रायर कोई नॉलेज चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मैंने देखे कि वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं सून एज रीडिंग शुरू होती है। तो रीजन इज कॉन्फिडेंट ना होना। तो वो जो है होगा जब आप टेक्निक समझ जाओगे अच्छे से। Okay, let's get into this question. Studies of pine Martians have shown that the diet varies with small mammals. So यहाँ पर जो है आप अपने आंसर्स जो है चैट बॉक्स में लिखते जाइए ताकि मैं भी देखती जाऊं। Diet varies dash with पार्ट्स ऑफ स्पीच को लगाना है। मैं आपको एक फिलअप करके दिखाऊंगी ताकि फिर साथ साथ आप भी लिखते रहें। डाइट वेरी करती है डैश के साथ। हर सेंटेंस का गाइस एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट होगा उसमें, उसमें होगी हमारी वर्ब भी। फाइन, जैसे यहाँ पर देखिए आप वर्ब दिख रही है, और ऑब्जेक्ट भी होगा। अब डाइट वेरी कर रही है तो डाइट के बारे में बता रहा है, बता रहा है किस तरीके से वेरी कर रही है। और अगर कोई चीज वर्ब के बारे में बताती है तो वो होती है एडवर्ब। यहाँ पर सीजनली है एलवाई वाला, लेटली है। 2 ऑप्शन है। अब कैसे डाइट वेरी करती है? लेटली विद, डाइट सीजनली वेरी करती है। जैसे आपको पता है कि डिफरेंट सीजन में, विंटर में हम कुछ खाते हैं, समर्स में हम कुछ खाते हैं। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, आई
सर्च फॉर, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, यहाँ एडवर्ब चाहिए तो मैंने एडवर्ब्स देखे, तो ऑप्शन ही मैंने सही वाली उठा ली जो फिट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। And small birds being the main foods. Recent work on a plantation has, अभी has के साथ क्या होता है, verb, ये है helping verb, main verb चाहिए हमें। ठीक है, एक चीज और मैंने अपनी 10 गोल्डन टिप्स में बताई थी, वीडियो देखियो ट्रिक्स में, हैज के साथ तो वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट, या हैज के साथ बीन प्लस आता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और आईएनजी, लाइक आई हैव बीन क्राइंग सिंस नाइट। या हैव पैसिव में भी आता है, हैज के साथ पैसिव भी आता है, शी हैज बीन V3। ठीक है, नाउ हम देखते हैं मेन वर्ब्स पे आ जाइए। हैज शोन, हैज कॉम्प्लिकेटेड, हैज गिवन, 3 वर्ब्स हैं। यूटिलाइज तो यहाँ पे मेक सेंस नहीं करता, ग्रामेटिकली करेक्ट है। 3 वर्ब्स थी, शोन है गाइस, कॉम्प्लिकेटेड और गिवन। रिसेंट वर्क हैज कॉम्प्लिकेटेड दैट, वर्क जो भी करे वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेगा। हैज गिवन दैट, हैज शोन, कोई भी हम काम करते हैं तो उससे हमें क्या होगा, कोई चीज पता लगेगी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस फिलअप इज शोन। एंड आई कैन सी कि कुछ लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही भी आ रहे हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज शोन that their home ranges okay has shown that Martians established their home ranges in areas dominated by forest and dash shrubs। अभी क्या बता रहे हैं shrubs के बारे में, shrubs क्या है, noun, noun के बारे में कोई चीज बताती है वो क्या होती है, adjective, if you remember the session well, adjective होती है वो। adjective यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके की एरियाज, डेंस एरियाज, कॉम्प्लिकेटेड एरियाज, गिवन एरियाज, नो, ओनली डेंस, क्योंकि श्रब्स किस तरीके की है, बहुत ज्यादा है, कम है, तो डेंस इज द राइट वर्ड। और यहाँ पे एडजेक्टिव जो होगा जो एक्चुअली जो है श्रब्स को शो कर रहा है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है कि बाकी ऑप्शंस आपको देखनी नहीं पड़ेंगे, आपको देखना कि कहाँ पर किस ब्लैंक में क्या पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, एंड आप वही देखिए तो ऑलरेडी आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा। विद इन होम रीजन डैश एरियाज, मार्शंस डैश एरियाज, मार्क कीजिए अपने आंसर इन गाइस, क्विकली लिखते रहिए चैट बॉक्स में ताकि मैं देख सकूं। I can see some people have written the answers but very few. Please quickly mark your answer for these questions. मार्शियंस क्या करते हैं एरियाज को, सो दिस इज अ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको एसपीओ पहले भी बताया है। सब्जेक्ट तो है बट वर्ब नहीं है, वो क्या करते हैं एरियाज को, सैक्रिफाइस करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ओनली यूटिलाइज मेक सेंस कि जो एरियाज हैं आसपास के उनको यूटिलाइज करते हैं जो कि इस चीज के साथ एसोसिएटेड है। सो मैं आपको आंसर्स को जो है वो मार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो रीडिंग फिलअप्स में गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि मैं आपको ये जो क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करना सिखाना चाहती हूँ बेसिकली, सो दैट यू व्हेन यू गो टू द एग्जाम हॉल टाइम बहुत कम रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक एक फिलअप को आप बहुत ज्यादा टाइम में सॉल्व करेंगे, सो ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम वाकई काफी कम होगा, यू विल हैव टू बी रियली वेरी क्विक। तो 1 मिनट लीजिए एंड ट्राई आउट दिस क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। आप लोग ये ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। एंड प्लीज राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चंस आप किसी भी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता ही हो, बट ये बहुत ज्यादा सिंपल और आसान टेक्निक है, क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, रिजल्ट्स बहुत फास्ट आएंगे, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि रिजल्ट टाइम, अगर आपको टाइम में आप रीडिंग सॉल्व कर लेते हैं तो एक ऑलरेडी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। रीडिंग राइटिंग फिलअप्स पे भी टेक्निक लगेगी, रीडिंग फिलअप्स पे भी लगेगी, एंड
रीऑर्डर्स पर भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इवन मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में जो है, आने वाले सेशंस में अगर आप जुड़े रहेंगे, आप देखेंगे कि कैसे मल्टीपल चॉइस ट्रू सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स को भी हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे आने वाले सेशन में। एंड अभी हम करते हैं वाला क्वेश्चन सॉल्व। मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए हैं। ओके, DPGI इज अ डैश इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पर हमारे पास नाउन से पहले कॉलेज के बारे में बताना किस तरीके का कॉलेज है। सो वी नीड एन एडजेक्टिव। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। फॉर्मर, रिप्यूटेड, मेन। सो बेसिकली अब पूरा पढ़ो जो कॉलेज है उसके बारे में अच्छी चीजें भी बता रहे हैं। कॉलेज को ऐसा प्लेसमेंट के गया, यहाँ पे भी इनको अवार्ड मिला है, कॉलेज ये प्रोवाइड करता है, सब पॉजिटिव है। टोन बता रही हूँ मैं आपको कैसी है, पॉजिटिव। टोन ऑफ द पैसेज काफी हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे रिप्यूटेड इज अ अप्रोप्रिएट ऑप्शन, की रिप्यूटेड है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। The college is dash as the top placement college. The college is opted as, awarded as, offers as। अब मैं आपको यहाँ पे ग्रामर की टेक्निक भी सिखा दूं। वैसे जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी है उनको पता होगी। इंस्टाग्राम पे पीटी यूनिवर्स पर भी आप देख सकते हैं, मैंने बहुत कुछ पोस्ट कर रखे हैं। एंड कहीं हमारी वेबसाइट पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। गो चेक माय वेबसाइट विच इज www.ptuniverse.com and you will get lots of useful materials over there. So यहाँ पर देखिए is, am, are, बहुत सिंपल रूल आपको मैं सिखा रही हूँ। एंड इसको लिख लेना क्योंकि ये मैं तीसरी बार वीडियो में समझा रही हूँ, पहले भी मैंने 2 वीडियोस में बताया है, ठीक है। इस एम आर के साथ है तो वर्ब आता है आईएनजी के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक होता है इसके साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम इसे पैसिव कहते हैं, प्रेजेंट पैसिव। ओके, सो राम इज टॉट बाय मी, फूड इज ईटन, यानी कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, तो इज आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो कॉलेज इज डैश है, तो यहाँ पे पैसिव की बात हो रही है। एंड आई नीड अ वर्ब इन आई थर्ड फॉर्म V3, आईएनजी की कोई फॉर्म ही नहीं है। देखते हैं V3 में क्या क्या है। द कॉलेज इज रिप्यूटेड हम यूज कर चुके हैं। ऑप्टेड एज, अवॉर्डेड एज, क्योंकि यहाँ पर हम अवार्ड की बात हो रही है कि इनको ये मिला है, MHRD जो है वो मेन मिनिस्ट्री है। सो आंसर टर्न्स आउट टू बी अवॉर्डेड। ऑल्सो आप आगे पढ़ो, ऑल्सो अवॉर्डेड बाय, यानी कि पहले भी अवार्ड हुआ होगा। रीड अहेड, ये भी बहुत टेक्निक हेल्प करती है। टाइम्स ग्रुप्स एक्सीलेंस एजुकेशन, द कॉलेज डैश 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 कॉलेज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब मिसिंग है और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो देखते हैं वर्ब क्या क्या है। कॉलेज चूज, बीटेक, गलत है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर वर्ब ये है ऑफर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफर्स, बीटेक दिस इन द डैश डेज। नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमारे पास ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई करे थे, 2 थे, और यहाँ पे फॉर्मर ही आ सकते हैं क्योंकि एक तो यूज हो चुका है। और वैसे भी मीनिंग वाइज पुराने दिनों में, ठीक है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डैश फॉर, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब देख लेते हैं क्या है, चूज फॉर, प्रोवाइड फॉर, ऑप्टेड फॉर। चूज के साथ फॉर नहीं आ सकता। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे फिलअप तो देख लेते हैं, उसके आगे पीछे नहीं देखते, लाइक पोजिशनिंग ऑफ द ब्लैंक और उसके आगे क्या है वर्ड, उसके बाद क्या है, वो रीड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आएगा ऑप्टेड, ऑप्टेड फॉर इज अ कोलोकेशन एज वेल एज एंड ग्रामेटिकली बिट मेक सेंस। सो मैंने आज की वीडियो में गाइस आपको कोशिश करी है अपनी तरीके से, आपको आसान तरीके से समझाने के लिए। क्वेश्चंस भी मैंने बहुत ज्यादा सिंपल पिक करे ताकि आपको जो है ये टेक्निक समझ भी आए और यू फील कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम, आप इसे लगा सकें। आपको कैसा लगा ये सेशन आप जरूर बताना कमेंट सेक्शंस में, मैं आंसर्स मार्क कर देती हूँ। एंड गाइस हमारी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो अवेलेबल है ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया में। वी डू हैव ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल ऑलमोस्ट 14 आवर्स अ डे। अलग अलग स्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप अपना स्लॉट जो है बुक कर सकते हैं। एंड शॉर्ट सक्सेस के बैचेस के जो बैच है वो शुरू हो रहे हैं 65, 58, 79 के लिए, उनको भी आप जरूर ज्वाइन करें।
एंड अपना डिजायर्ड स्कोर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लेके आए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रियंका, गौरव, परविंदर, परमजोत, सुखविंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर आ चुके हैं। सो यू कैन बी ऑल्सो द नेक्स्ट वन। एंड प्लीज मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करें। बहुत सारे लोग स्कोर कार्ड भेज देते हैं, आदित्य स्कोर नहीं आ रहा, रिपीटेडली दे रहे हैं एग्जाम। सो आई टेल देम कि कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर। एंड टेक्निक पता होनी इज वेरी डिफरेंट थिंग कि आपको टेक्निक पता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो आज की वीडियो में मैंने सिखाई है, ये तरीका है हमारा आपको पढ़ाने का। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर नहीं आ रहा, आई थिंक यू शुड कंसिडर टेकिंग हेल्प ऑफ पीटी यूनिवर्स। और आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी। आप अपना ख्याल रखिए टिल देन, एंड डू प्रिपेयर द बेस्ट वे।